मिस वीना नामी वो हिंदुस्तानी लड़की जो सफारतकारी की आड़ में जासूसी करते हुए पाकिस्तान के हसास अदारे के अफसरों से मुलाकातें करके इन्हें खुश करती रही, लेकिन आखिर एक दिन इसे आईएसआई ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर हथियारों की जासूसी के लिए अपने सफारतकारों तक को इस्तेमाल करता रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस अदारा आईएसआई इस्लामाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अमले की सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखता है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने इस्लामाबाद में वाक़ अपने एम्बेसी स्कूल के लिए मुंबई की रहने वाली एक नौजवान लड़की मिस वीना को बतौर टीचर इस्लामाबाद बुलवा लिया। मिस वीना इस्लामाबाद पहुंच गई और इसने हिंदुस्तानी एम्बेसी स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद पाकिस्तानी खुफिया अदारों को मिस वीना की सरगर्मियाँ और इसकी हरकत और सकनात मशकूक लगने लग गईं। इसकी वजह यह थी कि इसका मिस्टर खन्ना नामी एक शख्स आना जाना और उठना बैठना बहुत ज़्यादा था। मिस्टर खन्ना कहने को तो हिंदुस्तानी सफारत खाने का एक अकाशी था, लेकिन आईएसआई ये बात जानती थी कि दर हकीकत मिस्टर खन्ना हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ का एक एजेंट था और इसका मिस वीना के साथ मिलना जुलना यकीनन किसी घनौने प्लान का हिस्सा था। अब ये प्लान क्या था, आईएसआई ने यही पता लगाने का फैसला कर लिया। एक रोज़ एक हिंदुस्तानी एम्बेसी स्कूल में मिस वीना से मुलाकात के लिए एक पाकिस्तानी हिंदू बच्चे की वालदा आ गई। इस खतून ने मिस वीना से अपने बच्चे के तालीमी मामलात पर बातचीत करना चाही। इस मुख्तसर सी मुलाकात के दौरान ही मिस वीना को लगा कि ये खतून इसका मिशन पूरा करने में इसके लिए बेहद मददगार साबित हो सकती थी। मिस वीना ने इस खतून के साथ बेतकल्फ़ी के साथ बातचीत शुरू कर दी। इस पर वह खतून भी खुलकर मिस वीना से बात करने लगी और यूं दोनों घुल मिल गईं। कुछ ही दिनों में दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों हर वक्त साथ पाई जाने लगीं। दोनों कभी शॉपिंग करने जाती तो कभी फिल्म देखने, कभी रेस्टोरेंट्स में जाती तो कभी सैर करने। जब मिस वीना को लगा कि वो इस हिंदू खतून को पूरी तरह शीशे में उतारने में कामयाब हो चुकी है और इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है, तो इसने इस खतून के सामने खुद को पाकिस्तान बुलवाए जाने का सारा मिशन बयान कर डाला। मिस वीना बेहद खुश थी। इसे अपने मिशन के लिए एक मददगार मिल गई थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि शिकारी खुद ही जाल में फंस चुका था। मिस वीना की दोस्त बनने वाली इस हिंदू खतून ने आईएसआई को जो मालूमात फराहम की, इनके मुताबिक मिस वीना पाकिस्तान के हसास अदारों के अफसरों पर अपना सब कुछ लुटा कर इनसे इंतहाई खुफिया और हसास नौयत के राज उगलवा लेती थी और फिर वो इस इंफॉर्मेशन को हिंदुस्तानी हाई कमीशन तक पहुंचा देती थी। और इस सारे सिलसिले में मिस्टर खन्ना मिस वीना के सहूलतकार का काम करता था, जिसके बाद आईएसआई मिस वीना नामी इस इंतहाई खतरनाक हिंदुस्तानी एजेंट के मामले में पूरी तरह अलर्ट हो गई और इसे रंगे हाथों पकड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन आईएसआई को रिपोर्ट मिली कि मिस्टर खन्ना और मिस वीना का कोई मेहमान आ रहा है, जिससे मुलाकात के लिए मिस्टर खन्ना ने इस्लामाबाद के एक प्राइवेट होटल में कमरा बुक करवाया है। आईएसआई को जल्द ही मालूम हो गया कि ये मेहमान कोई पाकिस्तानी ही था। ये परवेज़ नामी एक नौजवान था। परवेज़ जब होटल पहुंचा तो मिस्टर खन्ना ने इसका इस्तकबाल करने के बाद इसे वीना के साथ होटल के कमरे में भेज दिया और खुद वीना को फ्री होते ही फ़ोन करने का कहकर चला गया। कुछ ही देर के बाद एक इंतहाई प्रोफेशनल और तरबियती याफ्ता वेटर भी चाय की ट्रॉली लेकर कमरे में छोड़ आया। ट्राली के नीचे छुपा कर लगाई गई वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस से इन दोनों की गुफ्तगू कहीं बाहर भी सुनी जा रही थी। कमरे में कुछ लोग कुछ दो का लेन देन हो रहा था। आधे घंटे के बाद परवेज़ जिस काम के लिए आया था इसे करके और आइंदा भी मुलाकात का वादा करके होटल से रवाना हो गया। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि इसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। थोड़ी सी जान पहचान के बाद ही परवेज़ ने सब कुछ उगल दिया। इसने बताया कि वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक ऑफिसर है और इसकी मिस्टर खन्ना से मुलाकात लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस में हुई थी और यूं परवेज़ चंद लम्हों के अयाशी के अवज़ अपने मुल्क की सलामती की मालूमात बेचने यहाँ आ गया था। एक तरफ आईएसआई परवेज़ नामी इस वतन फरोज से पूछताछ कर रही थी, तो दूसरी जानिब मिस वीना अपने कमरे में मिस्टर खन्ना के लेने आने के मुंतज़िर बैठी थी। इसी दौरान इस आलीशान होटल का एक आला इंतज़ामी अफसर मिस वीना के कमरे में दाखिल हुआ और इससे होटल की सहूलियात और आसाइशात पर
اس کی رائے لینے لگا۔ نشے میں چور مس وینا اپنے اس نئے شکار کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور اپنے لہجے میں مستی اور اداؤں کا رنگ کھول کر اس افسر سے بھی ہوش اڑا دینے والی گفتگو کرنے لگ گئی۔ پہلے تو ہوٹل کا وہ انتظامی افسر اس دلکش خاتون کی باتوں پر مسکراتا رہا، لیکن پھر اچانک اس افسر کا لہجہ بدل گیا۔ اس کے الفاظ سخت اور طنزیہ ہوتے گئے۔ اس نے مس وینا کی پرویز سے ملاقات اور دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تذکرہ شروع کر دیا، جس پر مس وینا کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ خوف اور آنکھوں میں مستی کی جگہ آنسوؤں نے لے لی، اور وہ اپنے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ مس وینا نے بتایا کہ وہ پڑھ لکھ کر کوئی سرکاری نوکری کرنا چاہتی تھی، لیکن نوکری نہیں مل پا رہی تھی، جس پر ہندوستانی خفیہ ایجنسی را نے اس سے رابطہ کر کے جاسوسی کی ملازمت کی پیشکش کی، جس کے لیے اسے ٹریننگ دی گئی، اور ٹریننگ کے دوران بھی اس کی عزت کو کئی بار پامال کیا گیا، جس کے بعد اسے پاکستان بلوا کر یہ گھنونا کام کروایا گیا۔ مس وینا ہمیشہ کے لیے پاکستان رہنا چاہتی تھی اور کسی پاکستانی سے شادی کی خواہش مند تھی۔ وہ اس ملک واپس نہیں جانا چاہتی تھی جس نے اسے اس گندگی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کے لیے بھی تیار ہو گئی، لیکن جلدی اسے ہندوستان واپس بلوا لیا گیا۔